अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की, जिन्होंने वजीर आजम को खत लिख दिया। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश किया गया। खत में लिखा कि मुजाहिरीन की पकड़ धकड़ की गई और बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए। इस्लामाबाद में होने वाले इक़दामात इंसाफ के उसूलों के मनाफी हैं। मौजूदा हालात में नफरत को हवा देने से मुल्क पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। फौरी तौर पर बोगस FIR खत्म करके गिरफ्तार शहरियों को रिहा किया जाए। हुकूमत के लिए डबल ट्रबल। मदारिस से मुतालिक बिल पर मौलाना के धरने की धमकी तो दूसरी जानिब FATF और यूरोपीय यूनियन की नाराजगी का खौफ। करे तो क्या करे, बिलावल भी मुतहरिक हो गए। मौलाना को मनाने के जतन जारी। मौलाना की माने या मौलाना को मनाए। हुकूमत मदारिस से मुतालिक बिल पर फंस गई। दस्तखत किए तो FATF और यूरोपीय यूनियन नाराज, ना किए तो मौलाना हो जाएंगे खफा। सूरत हाल को देखकर बिलावल भी मुतहर्रिक हो गए। मौलाना को मनाने उनकी इस्लामाबाद की रिहाइश गाह पहुँचे। काफी जतन के बाद बिलावल भुट्टो ने मौलाना को कायल किया। मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर दस्तखत से मुतालिक यकीन दहानी करा दी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं पार्लियामान ने इस बिल की मंजूरी दी है। सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले बिलावल मदारिस के बिल से मुतालिक पहले भी हमारे साथ थे। बिल तो पास हुआ, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने पास किया। अब सदर साहब की तरफ से ताख़ीर हो रही है। पीपल्स पार्टी ने आके यकीन दहानी कराई कि सदर साहब इंशाअल्लाह उस पर दस्तखत। इस इशू पे बिलावल जो है पहले भी हमारे साथ थे, अब भी हमारे साथ। तहरीक इंसाफ के दौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत के साथ मदारिस से मुतालिक कानून साजी की थी। JUI ने उस वक्त कानून साजी की मुखालफत की थी। मौलाना अब बिल की हिमायत में भरपूर तरीके से सामने आ गए। अब अगर बिल पर दस्तखत ना हुए तो मौलाना मदारिस की पूरी कुव्वत लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने 8 दिसंबर को पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस में बड़े ऐलान की धमकी दे रखी है। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल 2024 का मामला अहमियत इख्तियार कर गया। मौलाना की इस्लामाबाद मार्च की धमकी के बाद हुकूमत मुतहरिक। बिलावल के बाद सेनेटर फैसल वाडा ने भी मौलाना से राबिता कर लिया। सेनेटर फैसल वाडा ने मौलाना फजलुर रहमान के करीबी ज़राए से राबिता करके आज मौलाना से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने भी राबिते की तस्दीक कर दी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद के डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। अली शेर, बताइएगा। अली शेर से भी बात करेंगे। आपको खबर दें, मौलाना की इस्लामाबाद मार्च की धमकी के बाद हुकूमत मुतहरिक हो गई है और सेनेटर फैसल वाडा ने मौलाना फजलुर रहमान से राबिता किया। सेनेटर फैसल वाडा ने मौलाना फजलुर रहमान के करीबी ज़राए से राबिता करके आज मौलाना से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया, जबकि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने भी राबिते की तस्दीक कर दी है। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल 2024 का मामला अहमियत इख्तियार कर गया। मौलाना की इस्लामाबाद मार्च की धमकी के बाद हुकूमत मुतहरिक हो गई और बिलावल के बाद सेनेटर फैसल वाडा ने भी मौलाना से राबिता कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के जतन जारी हैं। हुकूमत की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की थी गुज़िश्ता रोज़ और अब सेनेटर फैसल वाडा ने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अली शेर हमारे साथ मौजूद, उनसे डिटेल जानेंगे इस बारे में। अली शेर, बताइएगा कब तक मुलाकात मुतवक्के है सेनेटर फैसल वाडा की मौलाना फजलुर रहमान के साथ? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता शाम जो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है, तो ज़ाहिर इससे ये लगता है कि शायद कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं हासिल हुई है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कह रहे हैं कि मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल पे सदर ममलकत दस्तखत करे और हुकूमत की मजबूरी ये सामने आ रही है कि FATF के हवाले से ये बिल मंजूर किया गया था पहले और उस पे GSP+ जो पाकिस्तान का दर्जा है उस पर प्रॉब्लम आ सकता है। तो अब फैसल वाडा, जिन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की थी, अब वो मौलाना फजलुर रहमान से आज मुलाकात के ख्वाह हैं। बताया जा रहा है कि पिछले टाइम तक 4-5 बजे या 6 बजे के करीब में ये मुलाकात जो है वो तय पा जाएगी। फैसल वाडा ने राब्ता किया और उसके बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो है उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। जी, आपका शुक्रिया अली शेर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपने अमन बहाल करना था, PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी गलत किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साबिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। रिमार्क्स ये कि आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। मैं अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया था। अदालत ने हुकाम को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत करते हुए समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। 24 नवंबर का एहतजाज, ताजरों की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट PTI और हुकूमत दोनों पर बरहम। इस्लामाबाद के ताजरों की तौहीन अदालत दरखास्त पर समात हुई।
DSP लीगल साजिद चीमा, स्टेट काउंसिल मलिक अब्दुर्रहमान और दीगर पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम हो गए। रिमार्क्स दिए कि आपने तो अमनो अमान बहाल करना था मगर पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर दिया। आपने मीडिया पर हर जगह कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाजत नहीं दे रहे। अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों, ताजरों और मुजाहिरीन के बुनियादी हकूक का ख्याल रखें। मैं PTI से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। PTI ने गलत किया है, हुकूमत ने भी तो गलत ही किया है। दरखास्त गुजार का क्या कसूर था, उनके कारोबार क्यों बंद किए गए। स्टेट काउंसिल मलिक अब्दुर्रहमान ने अदालत को बताया कि कुछ रिपोर्ट्स आ गई हैं और कुछ आना बाकी हैं। अदालत ने स्टेट काउंसिल पर भी इजहार बरहमी करते हुए कहा कि क्या आप पहली बार अदालत में पेश हुए हैं? ये माहिराना राय वहां देनी थी। आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका था। मैं अपने ही ऑर्डर का खुद शिकार हो गया था। तालिब इल्म पढ़ता हुआ अच्छा लगता है, डी चौक पर बैठा हुआ नहीं। एहतजाज के लिए पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेला जाए। खुद के बच्चे बाहर और कौम के बच्चों को आगे कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा से खिताब। कहा कि क्या आप चाहेंगे कि आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों या आपके हाथ में बंदूक और गुलेल हो? ये पाकिस्तान की पहचान नहीं। आपके हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का ये चेहरा है जो ये मेरे सामने बैठा हुआ। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है। ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। खुदा के वास्ते मेरी इस बात को समझो। मैं आज हूँ यहाँ पर, कल नहीं होंगी, लेकिन क्या मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा जुनेद, उसके हाथ में कीलों वाला डंडा हो? आप चाहोगे कि आपके बच्चों के हाथ में या आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पत्थर हो? जब सोचना पाकिस्तानी बन के सोचना, और जो चीज़ आपके मुल्क के लिए अच्छी नहीं है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। ये मुल्क है तो हम हैं। अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क को नुकसान हुआ तो हमारा कोई नामो निशान नहीं रहेगा इस दुनिया में। गैर मुल्की मेहमान की आमद पर एक जमात ने 24 नवंबर को हैरान कुन तौर पर एहतजाज की कॉल दी। मुसल्लह जत्थे की जानिब से 35 पंक्चर का बयानिया बनाया गया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की गुफ्तगू। बोले माजी में इसी जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगाए। अहम मौके पर इस जमात की एहतजाज की कॉल बदनीयती साबित करती है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नाम मेमन बोले पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए आलमी साजिश हो रही है। PTI पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है जो कामयाब नहीं होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी तनकीदी निश्तर बरसाए। कहा कि सूबाई हुकूमत ने कुरम में 1 टके का काम नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा को कई मुश्किलात का सामना है। That we make sure that this area which we call red zone is free from any protest or any violence. For this purpose, a special law was also enacted. You will find that it is very surprising that a political party chooses to demonstrate, to protest a date when some foreign dignitaries are visiting Pakistan. Now there is a law of the parliament that you cannot protest in the red zone. If you have to do any peaceful protest, then obviously there is a procedure. PTI का निशाना या PTI की दुश्मनी जो है वो ना पाकिस्तान के किसी इदारे से है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। उनका टारगेट, उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया है ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। कुरम के अमन के लिए उनके पास टाइम नहीं था। आज सूबाई हुकूमत ने आज तक 1 टके का काम नहीं किया। कोई कैंप नहीं लगाए, कोई ऐसे टेंट्स नहीं पहुंचाए, कोई फूड आइटम्स नहीं दे रहे, उनको ऐसे ही बेसर सामानी की हालत में छोड़ा हुआ है। कोई सपोर्ट नहीं किया आज तक सूबाई हुकूमत ने। अगर है तो बता दें। तहरीक इंसाफ ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तलब करदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया। शेख वक्कास अकरम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की नुमाइंदगी तहरीक इंसाफ के पास है। फैसला सियासी उजरत के अवज़ कातिलों की हमनवाई के पेश नज़र किया गया। PTI पर पाबंदी के मज़मूम हुकूमती एजेंडे के पुष्ट पनाही पीपल्स पार्टी कर रही है। पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान असम्बली से पाबंदी की करारदाद मंजूरी में अहम किरदार अदा किया। सिंध में PP हमारे कारकुनों की पकड़ धकड़ और हिरासती मामले पर संजीदा राय KP हुकूमत को भिजवाएं तो गौर करेंगे। PTI में बानी के सिवा कोई किसी की नहीं सुनता। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शिबली फराज और उमर अयूब ओहदे लेकर बैठ गए।
9 फरवरी को तहरीक न चलाकर बानी PTI के साथ गद्दारी की गई। PTI इज ए वेरी लाउड पार्टी। इसमें बड़ा मुश्किल है, इसमें इमरान खान के अलावा किसी और की जो बात है एक तो कोई खैर सुनता भी नहीं है। 9 फरवरी को आपने तहरीक ना चला के अपने जिन लोगों ने उस तहरीक को नहीं चलाने दिया, उसके बाद आप अलाइंस नहीं बना पा रहे। अब मतलब मुझे आप बताइए कि शिबली फराज को और उमर भी बिल्कुल भाइयों की तरह, मतलब आप लोगों को जज लगाने हैं, आप किसी वकील को जानते हैं, आपको प्रोसेस का पता है, आप खुद ही अपनी ओहदों के ऊपर नॉमिनेट करके खुद को बैठ गए हैं कि भाई को खुदा का खौफ करो। नून लीग का कमजोर होना भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। तहरीक इंसाफ गैर कानूनी तौर पर डी चौक पहुंची थी। अवाम रोजाना शहर बंद करने के तमाशे नहीं देख सकते हैं। हुकूमत का रिएक्शन कानूनी था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की बोल के प्रोग्राम आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी जमहूरी दायरे में रहकर तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा चाहती है। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर बोले 10 साल पहले PTI ने पार्लियामेंट पर हमला किया था और उन्होंने मजीद कहा कि रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने पर एक्शन तो होगा कि 10 साल पहले भी लाशें तलाश करते फिरते थे। जो जमात डोनट की दुकान पर कैमरा लगा सकती है उनके पास वीडियो नहीं है। जो डी चौक पे PTI पहुंची वो गैर कानूनी तौर पे पहुंची। अवाम रोजाना ये तमाशे नहीं देख सकती कि रोजाना सड़कें बंद की जाएं, शहर बंद किए जाएं। डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की कोशिश कर रही है कि जी अपनी नाराजगियां पहुंचाएं और जमहूरी दायरे में रख के हम अपनी कंप्लेंट भी पहुंचा दें। अगर उसके ऊपर कोई कमेटी बनी है जो बातचीत करेगी वो भी अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 रियलिटीज हैं। एक रियलिटी ये है कि जिन हाथों की बात की गई है उन हाथों ने 10 साल पहले इस्लामाबाद में पार्लियामान का जंगला गिराया था। सैकड़ों पर इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की हड्डियां तोड़ी थी। किसी ने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई है, उसके खिलाफ एक्शन होगा। 10 साल पहले भी मुझे याद है धरने में एक दिन जिस दिन कुछ पुलिस एक्शन हुआ तो अगले दिन इनके जो कायदीन थे वो इस्लामाबाद के अस्पतालों में लाशें तलाश करते फिर रहे थे। ये अजीब बात है कि वो जमात जो डोनट की दुकानों में कैमरे लगा सकती है उसके पास इतने बड़े एक्शन की कोई वीडियो मौजूद नहीं है। यकीन है अगर किसी ने गलत किया है तो पुलिस सजा दिलवाएगी। बानी PTI के पास अब शनाख्ती कार्ड के अलावा कोई कार्ड नहीं है। डी चौक में जो हुआ, कोई सियासी जमात ऐसे दहशतगर्दी नहीं करती है। सेनेटर नासिर भट्ट की लंदन में हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल से मुलाकात। कहा बानी PTI अपने वज़ीर आला को समझाएं कि लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें। डॉक्टर मोहम्मद फैसल का काजी फायज़ ईसा केस में तबसरे से गुरेज। बोले नासिर भट्ट से पुराना पिंडी वाला ताल्लुक़ है। मुलाकात अच्छी रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।